नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर कई लोग उत्साहित हो जाते हैं और कई लोग डर भी जाते हैं। ध्यान में आने वाले अनुभव, रोशनी दिखना, शरीर का हल्का हो जाना, कभी कंपन, कभी आंसू, कभी अजीब सी शांति और कभी डरावने दृश्य। तो प्रश्न ये है, क्या ये अनुभव सच होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? और अगर सच है तो इनका अर्थ क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को शांति, समझ और विवेक के साथ जानेंगे। ध्यान क्या है? मेडिटेशन की सही परिभाषा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान कोई जादू नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को देखने की कला। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की दुनिया से मिलते हैं। और याद रखिए, भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल है। ध्यान कोई अनुभव पाने की प्रक्रिया नहीं, ध्यान तो जागरूक होने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में उतरते हैं, मन जो वर्षों से दबा हुआ था वो अपनी परतें खोलना शुरू करता है। यहीं से अनुभव शुरू होते हैं, ध्यान में आने वाले सामान्य अनुभव। अब आइए जानते हैं ध्यान में आने वाले कुछ सामान्य अनुभव। रोशनी या रंग दिखना। कई साधक कहते हैं, मुझे नीली रोशनी दिखी, सफेद प्रकाश फैल गया। ये अनुभव आंखों का नहीं, मस्तिष्क का होता है। जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगे में बदलती हैं। शरीर हल्का या भारी लगना। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर गायब हो गया हो या बहुत भारी हो गया हो। असल में ये शरीर की नहीं, ध्यान की स्थिति होती है। दिल की धड़कन या कंपन तेज होना। कुछ लोगों को रीढ़ में कंपन, हाथ पैरों में झुंझुनी महसूस होती है। ये ऊर्जा का प्रवाह है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर समझना खतरे से खाली नहीं। क्या ये अनुभव कल्पना है? ध्यान में आने वाले अनुभव सच या कल्पना? अनुभवों के पीछे छुपा मन का इतिहास। मित्रों, ध्यान में जो भी अनुभव आते हैं वे अचानक पैदा नहीं होते। वे हमारे पूरे जीवन की छाया होते हैं। बचपन में दबाई गई भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, डर, आघात और वो सपने जो कभी पूरे नहीं हो पाए। ध्यान में बैठते ही मन उन्हें एक एक कर बाहर लाता है। इसलिए ध्यान में कभी रोना आता है, कभी हंसी और कभी बिना कारण बेचैनी। ये कोई आध्यात्मिक असफलता नहीं, बल्कि भीतरी सफाई की प्रक्रिया है। अवचेतन मन और ध्यान का संबंध। अब थोड़ा मनोविज्ञान समझिए। हमारा मन 3 परतों में काम करता है: सचेत मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। ध्यान में जैसे ही सचेत मन शांत होता है, अवचेतन मन बोलने लगता है। यहीं से पुराने दृश्य, चेहरे, आवाजें और प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। इन्हें देखकर घबराइए मत, ये मन का बोझ हल्का होने का संकेत है। कुंडलिनी अनुभव, सच और भ्रम। अब एक संवेदनशील विषय। कई लोग ध्यान में रीढ़ में गर्मी, ऊपर उठती ऊर्जा या तेज कंपन को कुंडलिनी जागरण समझ लेते हैं। सच ये है, हर ऊर्जा अनुभव कुंडलिनी नहीं होता और कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं है। अगर बिना संतुलन के ऊर्जा तेज हो जाए तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग हमेशा धीमा, शांत और स्थिर होता है। डरावने अनुभव क्यों आते हैं? कुछ साधकों का प्रश्न होता है कि ध्यान में मुझे डर क्यों लगता है? कारण सरल है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो मन भाग नहीं सकता। वो वही दिखाता है जिससे आप हमेशा भागते रहे हैं। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, डर अधूरी स्वीकृति है। जब आप डर को देखते रहना सीख लेते हैं तो डर टूट जाता है। साक्षी भाव ध्यान की आत्मा। ध्यान की सबसे बड़ी कुंजी है साक्षी भाव। मतलब मैं अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव को देखने वाला हूं। जब ये समझ आ जाती है तो सुख भी गुजर जाता है, दुख भी गुजर जाता है, अनुभव भी गुजर जाते हैं और आप स्थिर रहते हैं। यही ध्यान का असली चमत्कार है। अनुभवों की लत एक सूक्ष्म जाल। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी। कुछ साधक अनुभवों के आदी हो जाते हैं। वे कहते हैं, आज कुछ नहीं हुआ, ध्यान अच्छा नहीं था। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान का मूल्य अनुभव से नहीं, जागरूकता से तय होता है। जिस दिन ध्यान साधारण लगने लगे वही दिन सबसे गहरा होता है। ध्यान और दैनिक जीवन का संबंध। अगर ध्यान सच्चा है तो उसका असर आपके जीवन में दिखेगा। रिश्तों में धैर्य, क्रोध में कमी, लालच में गिरावट, क्षमा की क्षमता।
अगर ध्यान के बाद जीवन वैसा ही है तो समझिए ध्यान अभी सतह पर है। मौन सबसे बड़ा अनुभव। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, ध्यान का अंतिम अनुभव मौन है, जहां कोई विचार नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, लेकिन फिर भी आप पूर्ण हैं। ये मौन डरावना नहीं, बहुत करुणामय होता है। यही आत्मा अपने आप को पहचानती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये सब सिर्फ कल्पना है? उत्तर है कुछ हद तक हां और कुछ हद तक नहीं। मन एक शक्तिशाली यंत्र है। जिस तरह सपने सच नहीं होते लेकिन झूठे भी नहीं होते, उसी तरह ध्यान के अनुभव भी होते हैं। ये अनुभव मानसिक भी हैं और ऊर्जा स्तर पर भी। लेकिन समस्या तब होती है जब साधक अनुभवों को ही लक्ष्य बना लेता है। ध्यान का लक्ष्य अनुभव नहीं, साक्षी भाव है। ध्यान में आने वाले भ्रम और खतरे। अब थोड़ा गंभीर विषय। कुछ लोग ध्यान में अजीब आवाजें सुनते हैं, डरावने दृश्य देखते हैं या खुद को विशेष समझने लगते हैं। ये संकेत हो सकते हैं अधूरी मानसिक सफाई के या गलत मार्गदर्शन के। याद रखिए, ध्यान अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है। ध्यान आपको सामान्य बनाता है, असाधारण नहीं। अगर ध्यान के बाद चिड़चिड़ापन बढ़े, डर बना रहे, नींद खराब हो जाए, तो ये संकेत है कि आपको मार्ग बदलने की जरूरत है। सच्चा अनुभव क्या होता है? अब जानिए सच्चे ध्यान के अनुभव कैसे होते हैं। बिना कारण शांति, दूसरों के प्रति करुणा, कम प्रतिक्रिया, ज्यादा समझ, कम इच्छाएं, जीवन को स्वीकार करने की क्षमता। अगर ध्यान के बाद आप ज्यादा सरल, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो आप सही मार्ग पर हैं। अनुभवों से कैसे न जुड़ें? बुद्ध ने कहा था, जो आया है वो जाएगा। ध्यान में दृश्य आएंगे, जाएंगे, भावनाएं आएंगी, जाएंगी। आपका काम सिर्फ इतना है, देखते रहना, न पकड़ना, न डरना, न गर्व करना। अनुभव रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। तो प्रिय साधक, ध्यान में आने वाले अनुभव न दुश्मन हैं, न मित्र, वे बस बादल हैं। आप आकाश बनिए। अनुभव आते जाते रहेंगे, लेकिन जो नहीं जाता वही आप हैं। ध्यान का अंतिम सत्य। अंत में एक गहरी बात, ध्यान का सबसे बड़ा अनुभव कोई अनुभव न होना है। जब कुछ भी खास नहीं होता लेकिन फिर भी सब ठीक लगता है, वही ध्यान है। जहां आप बस होते हैं, बिना नाम, बिना इच्छा, बिना डर। तो मित्रों, ध्यान में आने वाले अनुभव न पूरी तरह सच हैं, न पूरी तरह कल्पना। वे बस संकेत हैं कि आप भीतर की यात्रा पर हैं। लेकिन याद रखिए, अनुभवों के पीछे मत भागिए, शांति को पहचानिए और जागरूक रहिए। अगर ये ऑडियो आपके मन को छू पाया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। ध्यान रखिए, शांत रहिए और सजग रहिए। ओम शांति।